गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज के पौराणिक हनुमत सिद्धपीठ कटरा कुटी धाम पर प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी कृष्ण पक्ष की पंचमी को विराट कलश यात्रा निकाली गई, जो कटरा कुटी धाम से होकर शिवदयालगंज बाजार से होते हुए अयोध्या के सरयू तट तक पहुंची। कलश में सरयू जल लेकर कलश यात्रा वापस कटरा कुटी धाम पहुंची। कलश यात्रा को शिवदयालगंज बाजार में एवं दुर्गागंज में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फूल वर्षा कर कलश यात्रा का स्वागत किया गया। अयोध्या में नए घाट स्थित राम की पैड़ी में हिंदू युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष शारदा कांत पांडे द्वारा जलपान की व्यवस्था श्रद्धालु के लिए की गई। इस अवसर पर कटरा कुटी धाम के महंत स्वामी चिन्मयानंद दास ने लोगों से अपनी मनोकामना कलश महायज्ञ स्थल पर स्थापित करने की अपील की। इस अवसर पर 84 कोसी परिक्रमा प्रमुख सुरेंद्र सिंह सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। महाराज जी, आज ये कैसा आयोजन था? श्री हनुमान जयंती के पावन अवसर पर हर वर्ष यहाँ 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का आयोजन होता है और उस यज्ञ के आयोजन के अवसर पर कथा का भी आयोजन होता है और क्षेत्र के और आसपास के लगभग 22 जनपदों से लोग इस कार्यक्रम में आते हैं, श्रद्धा भाव से आते हैं और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से जितने लोग कलश यात्रा में सम्मिलित होते हैं सबकी मनोकामना भगवान पूरी कर देते हैं, ऐसी मान्यता है। ये कलश यात्रा यहाँ से निकली, कहाँ तक गई? पावन सरयू जी तक, और वहीं सब लोगों का थोड़ी देर के लिए विश्राम, उनका मार्गदर्शन। पहले से ही परंपरा रही है कि ऋषि मुनि अपने भक्तों को किसी नदी के सामने में, किसी मंदिर के सामने ले जाके और कुछ थका के, ताकि वो चंचलता नाम की चीज़, चित्त चंचल है, इसकी स्थिर हो जाए, ये थक जाता है, भूखा प्यासा हो तो आराम से बात सुन लेता है। तो अपने आध्यात्म की बात उसके हृदय में उतार के और समाज का कैसे कल्याण हो, संस्कृति का उत्थान कैसे हो, फिर से भारत कैसे विश्व पूजित हो, इसका प्रशिक्षण देने का क्रम बहुत पहले से रहा है, वही क्रम आज भी जारी है। उसी के लिए कार्यक्रम। ये आयोजन कितने दिनों तक लगभग चलेगा? 9 दिवसीय, 3 नवंबर को भंडारे के साथ संपन्न होगा। जो संदेश है अपने लोगों को सिर्फ यही कि फिर से हम अपनी संस्कृति को लौटें। ये वैभवशाली भारत रहा है, यह किंचन कैसे हो गया, कहीं ना कहीं हमने चूक की है, ये उसका दुष्परिणाम है। इसलिए फिर से अपनी संस्कृति को लौटने के लिए हम सब लोगों को फिर से और प्रयास करना होगा। उसी प्रयास के क्रम में ये कार्यक्रम उद्देश्य है। इस बार ये तय किया गया था कि कम से कम एक प्रयास हम लोग करें, सभी लोग धोती कुर्ता पहन के आए। तो उसमें जितने कलश यात्री थे उसमें लगभग 60% से अधिक लोग, कुछ लोग ही पैजामा का मोह नहीं छोड़ पाए हैं, लेकिन जब पैजामा तक पहुँचने तो धोती तक आ जाएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज एक कलश आयोजन कार्यक्रम था, क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? कलश यात्रा अपने यहाँ कटरा की धाम से निरंतर जग कल्याण हेतु निरंतर कलश यात्रा चलती रहती है। यहाँ से पैदल जितने कटरा कुटी धाम के भक्तगण हैं, क्षेत्र के कई जिले से, कई जनपदों से आए हुए सभी भक्तगण नंगे पांव पैदल यहाँ से कलश लेकर के गए। माता जी सरयू मैया का जल लिए हैं नए घाट से, वहाँ संतों का आशीर्वाद लेकर के आए हैं, यहाँ पर कलश स्थापित किए। 9 दिवसीय ये कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ पर आपको सरकार की तरफ से कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं? सुरक्षा व्यवस्था जो भी हो सकता सब सरकारी व्यवस्था मिल रही, जो सुरक्षा व्यवस्था है यहाँ के भक्तगणों का, सभी लोगों का महाराज जी के प्रति श्रद्धा है। और श्रद्धा इस जो अपना ये कटरा कुटी धाम है, कटरा कुटी धाम बुजुर्गों का, हर क्षेत्र के हर व्यक्तियों का एक शक्ति का केंद्र है। जो भी नौजवान व्यक्ति आता है, मैं देखा हूँ, चाहे बुजुर्ग हो या नौजवान हो, चाहे जिस भी कोई भी समस्या लेकर आता है और समस्या यहाँ पे धाम पर बोलता है, महाराज जी के समक्ष रखता है, उसका सारा निवारण हो जाता है। और निवारण भी हो जाता है, उसे एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिल जाती है। उस ऊर्जा के साथ फिर से वो नए रूप से काम करना प्रारंभ करता है। मैं देखा हूँ बहुत से ऐसे नौजवान यहाँ से जुड़े, आज धीरे धीरे बहुत आगे निकल गए। और यहाँ से ये भी बताना चाहता हूँ, महाराज जी के आशीर्वाद से कई लोग यहाँ से विधायक बन के गए हैं, मंत्री भी बन गए हैं। इस स्थान समझ जाइए एक तीर्थ स्थल और एक बहुत ही अच्छा तपोभूमि, जो निरंतर यहाँ की शक्ति
क्षेत्र के सभी युवाओं को, सभी व्यक्तियों को खींचना चाहिए। इस आयोजन से संभाव का संदेश एक गया है लोगों तक, इस बारे में क्या कहना है? इस आयोजन से निरंतर संस्कृत का बढ़ावा, इस कटराकुटी धाम पे निरंतर सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। मैं देख सकता हूँ हमेशा परमानेंट यहाँ पे कार्यक्रम चलता रहता है। उससे संस्कृत और यहाँ पे जो भी नवयुवक आते हैं उनको अपने संस्कृति की रक्षा कैसे की जाएगी, अपने देश की रक्षा कैसे की जाएगी, अपने समाज की रक्षा, अपने मठ मंदिरों की रक्षा कैसे की जाएगी, पूज्य महाराज जी सबको ज्ञान देते रहते हैं और उनका आशीर्वाद सभी लोगों को, हम सबको भी मिलता रहता है। आप दर्शकों को हमारे अपना परिचय दें। मैं अशोक श्रीवास्तव, देवी पाटन मंडल अध्यक्ष सिंधु महाशक्ति संघ। आज ये कटराकुटी धाम पर कैसा प्रोग्राम था? ये हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में जो है कलश यात्रा निकला था, जो कटरा कुटी गोंडा से होके जो है अयोध्या श्री राम अयोध्या धाम तक जो है गया। ये कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है ये लगभग कितने दिनों तक चलेगा? 9 दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें जो है यज्ञ होगा, कथा होगा। ये आयोजन किसके द्वारा हो रहा है? ये कटराकुटी पीठ जो है महंत चिन्मयानंद जी के